अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नासर बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर और अच्छी खबर नहीं आ रही। और बरतानिया से, बरतानिया में जज हुमायूं दिलावर साहब मौजूद हैं। उनके कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स हैं, लेकिन ट्रेनिंग्स उनके लिए अजाब बन गई हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। बरतानिया में ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा शदीद तरीन गुस्से में है। वो सवालात कर रहा है, वो कुछ सवालों के जवाब जानना चाह रहे हैं, वो कुछ चीजें पूछना चाह रहे हैं। और ये सारी चीजें हुमायूं दिलावर साहब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई हैं। एक लाइन क्रॉस हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुमायूं दिलावर साहब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस होटल के अंदर हुमायूं दिलावर साहब ठहरे हुए हैं, उस होटल के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, यानी बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोगों ने उस होटल के अंदर 8 से 10 कमरे ले लिए हैं। और वो कह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ कमरों में मौजूद हैं। कुछ की ड्यूटी दिन में जागना होती है, कुछ की ड्यूटी रात में जागना होती है। तो हम 24 घंटे इस इंतजार में हैं कि हुमायूं दिलावर साहब कमरे से बाहर आए, हम उनसे सवाल पूछें। होटल्स के बाहर लोग मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी में लोग मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी हॉल के बाहर लोग मौजूद हैं। तो एक मैसिव प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन बरतानिया के अंदर देखी जा रही है। तो एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में असेंबली खत्म होगी, असेंबली का सेशन खत्म हो गया, बदतरीन हुकूमत का खात्मा हो चुका है, शहबाज हुकूमत खत्म हो गई है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अभी बजिद हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। वो चाहते हैं कि आखिरी जो 2-4 दिन है ये भी मैं पीएम ऑफिस में रहूं, और जो आखिरी जो शशके उन्होंने लेने हैं यानी वो भी वो लेना चाह रहे हैं। और उनका ये कहना है, ये शायद ये गुमान किया जा रहा है कि तकरीबन 14 तारीख तक यानी 14 अगस्त तक जब पाकिस्तान का वो झंडा लहराएंगे, उसके बाद जाकर पीएम की कुर्सी और पीएम हाउस को वो छोड़ेंगे। तो शहबाज साहब को जाहिर है प्राइम मिनिस्टर हाउस है, एक बहुत बड़ी कुर्सी है, बहुत बड़ी जगह है, एक बहुत बड़ा ओहदा है। उसके जाहिर है जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी जो फैसिलिटीज हैं, तो शहबाज साहब वो आखिरी लम्हे तक, आखिरी टाइम तक, आखिरी सेकंड तक वो सारी चीजें एंजॉय करना चाहते हैं। दो के असेंबली का सेशन खत्म हो गया है, काबीना तहलील हो गई है, और जो हुकूमत थी मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और साबिक जो वजीर आजम है शाहिद खकान अब्बासी साहब, उन्होंने कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि हम शर्मिंदा हैं, हमने 14-16 माह में लोगों को तकलीफें दी हैं, हमने उनके लिए अजाब मुहैया किया है, हमें माफी मांगनी चाहिए कौम से। और उन्होंने बाकायदा से माफी भी मांगी है। राजा रियाज साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, पीटीआई के लोटे, वो लोटे एक दफा फिर जाकर शहबाज साहब से मिले, और उनकी मुलाकात की खबरें आ रही हैं। और उनके मुताबिक जी सादिक संजरानी साहब अगले अगर निगरान वजीर आजम हो तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। सादिक संजरानी साहब जब जीते थे तो इनके जो मद्दे मुकाबिल थे वो हासिल बजंजो साहब थे। बजंजो साहब हार गए थे, तो बजंजो साहब ने कहा था जाते हुए कि ये सादिक संजरानी को जनरल फैज का वोट पड़ा है। तो अब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो राजा रियाज साहब है कि सादिक संजरानी साहब अगले वजीर आजम होने चाहिए। तो ये एक अपोजिशन लीडर की जानिब से, जो कि अपोजिशन लीडर नहीं है बल्कि लोटा है, और उस लोटे को बड़ा मुश्किल हो रही है कि अब वो किस तरह से अपनी साख बहाल करेंगे और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर वो पॉलिटिक्स आगे लेकर जाएंगे। फिर बुशरा बीबी की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है जेल के अंदर, खान के वकला को इजाजत नहीं दी गई, लेकिन बहरहाल बुशरा बीबी इमरान खान से जाकर मिली है। आधे घंटे की मुलाकात थी, और उनका यह कहना है कि खान ट्रैक सूट में है, ही इज वेरी हाई विद एनर्जीज, यानी खुश है, बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल खान साहब खैरियत से, लेकिन पोजीशन वही है, यानी बुनियादी फैसिलिटीज भी इमरान खान साहब को नहीं दी जा रही। तो ये सारी डिटेल्स हैं। फिर जो साइफर वाला मामला है उसके ऊपर जो ऑस्ट्रेलवी साफी हैं उनका तजिया खुलकर सामने आया है, और बैनुल अक़वामी मीडिया इसके ऊपर खुलकर डिबेट कर रहा है। ऑस्ट्रेलवी साफी का कहना है कि अब जाकर हमें यकीन हो गया है और असल किरदार सामने आ गए हैं कि अमेरिका ने किस तरह से पाकिस्तान में इमरान खान को गिराया है। तो अमेरिकन साफी तो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बेचारा बाजू मरोड़ा गया है, उसकी गर्दन नीचे है, वो लंबा लेटा हुआ है, और वो बोल नहीं सकता, वो डिबेट नहीं कर सकता, डिस्कशन नहीं कर सकता, बल्कि मीडिया के मुंह से जुबान छीन ले गई है। तो ये भी बड़ी खुलकर डिबेट और डिस्कशन हो रही है कि असल में ये मीडिया है भी या नहीं है, बल्कि ये सिर्फ मेरे ख्याल में हाथ है किसी के, ये ताकतवरों के हाथ है, जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है नैरेटिव बनाने के लिए, लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, और वज़ीर आज़म की तस्दीक करवाने के लिए। तो ये असल तो मीडिया है ही नहीं। फिर इसका मतलब ये न्यूज इंडस्ट्री नहीं है, ये कोई और इंडस्ट्री है जो किसी और के कहने पर किसी और की जुबान बोलती है। तो ये बात अब बड़ी खुलकर ये भी सामने आ रही है। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जिस होटल में हुमायूं दिलावर साहब मौजूद हैं, हमने उस होटल में कमरे ले रखे हैं, हम उनसे सवाल पूछेंगे और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। उनका कहना है कि हमने यूनिवर्सिटी को लिख दिया है और हमने एक पटिशन भी फाइल कर दी है कि हुमायूं दिलावर को आपने किस तरह से यहां पर बुलाकर रूल ऑफ लॉ के ऊपर एक वर्कशॉप करवानी है। वो रूल ऑफ लॉ को पाकिस्तान में वायोलेट कर कर आगे उन्होंने साबिक वजीर आजम को हक के दिफा नहीं दिया, और एक गैर मामूली स्पीडी ट्रायल किया जहां पर उनके वकला को सुने बगैर एक फैसला दे दिया गया है। वो कहते हैं कि 2 दिनों से हुमायूं दिलावर साहब यूनिवर्सिटी नहीं गए, और वो जनाब होटल के बाहर उन्होंने सिक्योरिटी बुला दी है, उनके कमरे के बाहर भी सिक्योरिटी मौजूद है। ये टैक्सी पर आते हैं और टैक्सी पर जाते हैं, जिसे सिक्योरिटी बाकायदे से प्रोवाइड की जा रही होती है। वो कहते हैं कि हम इनका पीछा करेंगे
اور ہم جج صاحب سے کسی بھی طور پر سوال پوچھیں گے. ایک بڑی اگریسو سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے آئی جہاں پر انہوں نے کہا جی ہم انڈے اور ٹماٹر اور پالک بھی شاید استعمال کریں. تو یہ میرے خیال میں بہت زیادہ ہے. پروٹیسٹ کرنا اور چیز ہوتی ہے, احتجاج کرنا اور چیز ہوتی ہے, سوال پوچھنا اور چیز ہوتی ہے. بدتمیزی, تضحیک, توہین کسی بھی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. برطانیہ کے اندر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, ہم سب کے سروں کا تاج ہے, ہمارا فخر ہے, لیکن انہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لائن کراس نہیں ہونی چاہیے. ہمایوں دلاور صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, یا آپ کا کوئی بھی پولیٹیکل رائیول ہو, یا کوئی بھی جسے آپ ٹھیک نہ سمجھتے ہو, لیکن مار کٹائی کرنا, کسی کے منہ پر کالک ملنا, انسانیت کی تذلیل کرنا, یہ قابل قبول نہیں ہوتا. دنیا کے کسی بھی معاشرے میں برطانیہ رول آف لا کی بات چیت کرتا ہے, وہاں پر انسانوں کے حقوق کی بات چیت کی جاتی ہے. تو جیسا بھی فیصلہ ہمایوں دلاور صاحب نے کیا ہے, ان کے ذاتی کچھ حقوق ہیں, آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ احتجاج کر سکتے ہیں, آپ پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکتے ہیں, لیکن انڈے مارنا, ٹماٹر مارنا یا پھر کالک ملنے والی جو گفتگو ہے, میں ابھی بھی اسے کنڈم کروں گا, اور کسی بھی صورت میں وہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے پڑھے لکھے شعور والے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.